आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नगर की सरकार के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि राज्य में निकाय चुनाव हो रहा है और निकाय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी जो है वो अभी चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर वार्ड नंबर 49 की बात करें तो यहाँ की पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी उम्मीदें क्या है, नगर की सरकार से उनकी उम्मीद क्या है, उनके जो प्रत्याशी होंगे उनसे उनकी क्या उम्मीद है, जो पार्षद होंगे उनसे क्या क्या उम्मीदें वो रखते हैं। सबसे पहले तो इस पूरे वार्ड 49 की बात करें तो क्या क्या समस्याएं आप लोगों को नजर आती है? देखिए, पहला तो रोड है, दूसरा नाली, और तीसरा नंबर पर जाइएगा आप लिटिल फ्लावर स्कूल से पानी टंकी तक आइएगा, वहाँ पूरा अंधेरा है। आए दिन आप देखिएगा किसी लड़की को मोबाइल छीनना, चेन छीनना, वहाँ लड़की लोग जो भी निकलती है, कितना लड़की लोग को तो हम बचाए हैं। जैसे कोई आया पीछे से बाइक से मार के चला गया, मोबाइल लेके चला गया, वहाँ का सबसे पहला सेफ्टी है महिलाओं के लिए। और प्लस नाली आप देख ही रहे हैं, नाली को मान के चलिए हम अगर साफ भी करा रहे हैं, जैसे हम भी छोटा एक सामाजिक महिला हैं, तो उसमें अगर अगल बगल किसी अगर पब्लिक को अगर बोलते हैं मत फेंकिए नाली में, तो एक होता है ना अपना एक एथी दिखाना कि ये अपना दिखा रही है कर, यानी जागरूक हम लोग पब्लिक को कर रहे हैं, तो उसमें पब्लिक को भी जागरूक थोड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सिर्फ पार्षद नहीं, पार्षद को अगर पब्लिक सपोर्ट कर रहा है तो पार्षद और आगे अपना काम करेंगे। पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। हाँ, पब्लिक का पूरा सहयोग चाहिए उसमें। अच्छा, आप बताइए क्या आपकी उम्मीदें क्या है, अपने प्रत्याशी से, अपने पार्षद से क्या उम्मीद रखती है? मेरी उम्मीद ये है, अपने जो प्रत्याशी यहाँ से हैं उनसे ये उम्मीद है कि हम लोगों को जो पानी दिया जा रहा है वो बहुत ही गंदा, एकदम मतलब उसमें रेड कलर आ रहा है, इतना स्मेल आता है कि मत पूछिए। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग को जो पानी दिया जा रहा है वो साफ़ हो, स्वच्छ हो, प्लस यहाँ नाली की वजह से जो यहाँ का वातावरण है वो बहुत ही गंदा रहता है। तो वातावरण हम लोग प्रत्याशी से चाहिए कि हम लोग का यहाँ का वातावरण साफ़ और स्वच्छ हो। वातावरण साफ चाहते हैं। अच्छा, नाली जितना खुला है, जितना नाली बहुत लंबा है, ये सब तरफ आप देखिए, ये तो मान लीजिए घर बना हुआ है तो नाली बीच में ढका हुआ है, मेरे घर से आगे जाइएगा पूरा नाली खुला हुआ है। तो ये सब थोड़ा सा जो भी मान लीजिए दीदी पार्षद बन के आ रही हैं, नगर निगम, सबको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ये आप चाहती हैं जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा अलग अलग चौक चौराहे, ये होना चाहिए, वहाँ पानी टंकी के पास होना चाहिए। आज से नहीं, हम लोग प्रशासन को भी बोले लेकिन कोई जागरूक नहीं है। जाइए बोलिए, बोल के चलिए अपने घर, उसके बाद कोई वहाँ सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप चाहती हैं कि पूरे जो आपका पूरा वार्ड 49 है वहाँ पे अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरा हो कि कोई भी अगर परेशानी होती है तो उसके थ्रू हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं? बात सही है, होना चाहिए। हम लोग मांग किए हैं लेकिन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। बस शहरी एरिया में जो है जहाँ होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पब्लिक है दिन रात, वहाँ पे देखिएगा कि आप चौक चौराहे पर हर जगह सीसी कैमरा 2 गो 4 गो 10 गो लगा हुआ है, लेकिन जहाँ चाहिए वहाँ पे नहीं है। यानी कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लगता है, आप अपने वार्ड में क्या क्या विकास चाहते हैं जो इस बार जो यहाँ पर नगर की सरकार होगी वो उस पर काम करे? देखिए, सबसे पहले जो भी पार्षद प्रत्याशी अभी हमारे बीच में वोट के लिए आ रहे हैं, एक तो ये काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में ये चुनाव हो रहा है, 8 साल का एक गैप था, और ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम अपने वार्ड को सुंदर कैसे बनाएं। और जैसा आपने पूछा कि नया क्या होगा, तो नया हम चाहते हैं कि जो भी पार्षद आए उसके कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब वो वहाँ निगम में बैठे तो अपनी जनता की बात को हक और अधिकार के साथ में मेयर, डिप्टी मेयर और जो भी प्रोसेस होता है उससे ला के इम्प्लीमेंट करें अपने वार्ड में। जो भी परियोजनाएं जो पहले से चल रही हैं उनको और बेहतर ढंग से किस तरह से करके हम अपने वार्ड में उतार सकते हैं, लागू कर सकते हैं। शिक्षा के लिए जैसे सरकारी योजनाएं तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन धरातल पे उतर नहीं पाती, तो हम चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनका भी ये नैतिक और धर्म और कर्तव्य होना चाहिए कि वो स्लम एरिया में भी जाएं, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के पेरेंट्स को, बच्चे तो जा रहे हैं लेकिन सीख कितना रहे हैं, तो इसके लिए वो पार्षद प्रत्याशी में भी वो काबिलियत, वो क्षमता होनी चाहिए कि उन बच्चों को, उन परिवार को भी आगे लेके चले। सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरा वार्ड ही परिवार बन के काम करेगा, तब एक बेहतर वार्ड की स्थापना होगी, कल्पना होगी। जैसे हम स्मार्ट रांची की बात कर रहे हैं, स्मार्ट वार्ड की भी बात कर सकते हैं। और जो भी प्रत्याशी अभी आ रहे हैं, कुछ लोग काम किए हैं, कुछ काम रह गया है, तो हम लोग बस चाहते हैं कि परिवर्तन हो या जो भी आए उसके साथ में
उसके साथ में हम लोग इस वार्ड की नवीन संरचना कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे स्मार्ट चीज़ों की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स भी कई सारे जगहों पर लगी है, उसके भी कई कंप्लेंट्स आते हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं लोग अपने पार्षद का चेहरा देखते हैं। इस जो कंप्लेन है इसका खुद मैं भी भुक्तभोगी हूँ, और जब मैं बिजली बोर्ड ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे जैसे बहुत लोग थे वहाँ पे कि जो आपका रेगुलर बिल अभी आ रहा है 4,000 5,000 का, वो अचानक से बढ़ के 50,000 का हो गया। तो अब जब आप बात कर रही हैं वहाँ पे ऑफिस में तो पता चलता है कि नहीं, स्मार्ट मीटर लगने से ये पहले का चार्ज किया हुआ बकाया आप पे है। तो जब स्मार्ट मीटर 2025 में लगा है और ये 8वां महीना 2024 का दिखा रहा है, तो ये किस तरह का है ना, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पे हो क्या रहा है उनके साथ। कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं के लिए पार्षद की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो कि आम जनता है वो तो डर और भय से, और बिजली के बिना जीवन क्या, तो वो तो करेंगे ही करेंगे उसकी भरपाई फिर वो। हाँ, एक तरह से इसको हम लगान की तरह समझ सकते हैं कि ये हमसे जबरन लगान वसूला जा रहा है। सर, आप काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस इस जगह का है, क्या क्या बदलाव आपने देखा है इस वार्ड में अब तक? बदलाव जैसे नाली का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, और और बहुत कुछ समस्या, सफाई का। तो जो सफाई करने वाले आते हैं, कचरा उठाने वाले आते हैं, कितना बार आते हैं आपके वार्ड में? आते हैं, सुबह तो आते हैं, लेकिन झाड़ू उड़ू नहीं होता है, माने सफाई नहीं होता है प्रॉपर ढंग से। और क्या है, एक होना चाहिए कि जैसे नाली, हमारे बगल में नाली है, सब लाके फेंकते हैं, उन लोग को मना करते हैं तो अगल बगल में झगड़ा तो बुरा मानते हैं, समझे ना। तो पब्लिक में भी वो सब भावना लाना चाहिए। और जरूर, क्योंकि हमारे नाली का जो पूरा आना जाना है वो कहीं ना कहीं अब स्वर्णरेखा नदी से जा कर के मिल रहा है, और हमारी स्वर्णरेखा नदी भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होती चली जा रही है। इसलिए हम आम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग जो नदी थी उसे अब हम लोग नाला बना चुके हैं, और नाला को अब वापस से नदी में तब्दील करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए जितनी सफाई हो सकती है ये ज़रूर हम लोग भी अपील करेंगे कि अपने आसपास की नदियों को साफ़ रखें, जो बड़ी बड़ी नदी है उसे ज़रूर साफ़ रखें, जो नाले हैं उसे साफ़ रखें। इससे आप भी स्वच्छ रहेंगे और साथ ही साथ सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या क्या काम होने चाहिए? काम तो मैडम बहुत सारा दिख रहा है कि होना चाहिए। सफाई तो ऑब्वियस सी बात है कि सफाई व्यवस्था ठीक सुचारू होना चाहिए, और जितना भी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो योजना सब है धरातल पे उतरना चाहिए। हमारे पिछले पार्षद जो रहे हैं उन्होंने भी कुछ काम तो किया ही होगा, किया है निश्चित तौर पे, हम लोगों को पता है, लेकिन एक विशेष क्षेत्र में उन्होंने ध्यान ज़्यादा दिया है। एक वार्ड वार्ड 49 का लगभग 19,000 वोटर्स हैं, 6-7 हज़ार वोटर्स वाला जो एरिया है उसको उन्होंने अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और वहाँ ध्यान दिया। बाकी 12-13 हज़ार भी तो उन्हीं के मतलब नागरिक थे, वो तो उनके भी प्रतिनिधि थे, लेकिन बिल्कुल उन्होंने उपेक्षित रखा। या तो साफ़ सफाई की बात हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको उसका लाभ दिलाने की बात हो, या आप कोई भी जो एक नगर की सरकार के माध्यम से होना चाहिए उसमें उपेक्षित रहा है। मतलब बाकी जो बहुसंख्यक आबादी है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार श्रेया बिनी वर्मा है तो उनके माध्यम से पसंदीदा प्रत्याशी को ये सभी लोग वोट करना चाहते हैं। सर, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? अपने वार्ड में क्या क्या काम आप कराना चाहते हैं? अपने पार्षद से क्या उम्मीद आपको है जो अब नए चुन करके आएंगे, जिनका वोट आप लोग देने जा रहे हैं 23 तारीख को? तो आखिर आप लोग की अपेक्षाएं क्या है वार्ड को लेकर के? देखिए, हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है नाली का। यहाँ पे नाली ऐसा है कि आने वाले दिन में खास करके बरसात में मतलब ऐसा ओवरफ्लो हो जाता है कि हम लोग को लगता है कि कोई बच्चा अगर डूब गया तो बह जाएगा, या ऐसा बहुत जगह हम लोग हिंदपीढ़ी वगैरह में और भी कुछ जगह में सुनने को मिला कि ये बच्चा डूब गया, मर गया। तो काफ़ी चिंतित हम लोग उसमें रहते हैं कि छोटा बच्चा कोई स्कूल जा ही रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए मेरे विचार से अगर नाली को कवर कर दिया जाए हम लोग को, तो ताकि एक सुरक्षित रहेगा, और एक कहीं कहीं एक डस्टबिन वगैरह का व्यवस्था करवा दिया जाए, ताकि जो भी पब्लिक है कम से कम एक डस्टबिन में जो भी कचरा है
उसको वहाँ पर डाल दिया जाए और प्रॉपर वे में नगर निगम को जो भी टीम है उसको टाइमली आके जो भी कचरा है उसको उठा के ले जाया जाए। ये हमारी समस्या अगर ठीक हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकेंडली क्या होता है कि जगह जगह बहुत ऐसा, मतलब मेरे विचार से एक हल्का किसी का दीवार में हल्का पेंट करके एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए। 100 नंबर पुलिस का हो गया या एम्बुलेंस का हो गया या इस तरह का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गरीब को या कोई व्यक्ति है जो कम पढ़े लिखे हैं, किसी तरह दुर्घटना हो गया, आग लग गया, तो उसको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ फ़ोन करें, किसको फ़ोन करें। तो मेरे विचार से जगह जगह नगर निगम को या वार्ड में एक होना चाहिए कि ये एम्बुलेंस का नंबर है, ये पुलिस का नंबर है, एक ये हमारे डॉक्टर का नंबर है, इस तरह के टोल फ्री नंबर लगना चाहिए। जैसे कि हमारे हाईवेज पे रहते हैं कि नज़दीकी थाना ये है, एम्बुलेंस को कॉल करना है तो नज़दीकी अस्पताल का नंबर ये है, तो वैसे ही ये चाहते हैं कि हर वार्ड में वैसी सुविधाएं रहे। जी 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 जी, देखिए, तो ऐसी ही सुविधाएं चाहते हैं। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं अपनी नगर की सरकार से। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से नगर की सरकार कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए, अब हम लोग बातचीत करेंगे और भी लोगों से, आखिर क्या क्या समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और नगर की सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। सर, आपको नगर की सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं जो आप चाहते हैं कि आपके वार्ड में होने चाहिए काम? हमारे वार्ड में साफ़ सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। ऊपर से हमारे जो रास्ता में जो अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट का बहुत ज़रूरत है। बस, और क्या। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था साफ़ सुथरा नहीं है। पानी जो हम लोग का सप्लाई वाला आता है वो एकदम रेड रहता है, ऊपर से काई जमा रहता है, उसके चलते बहुत दिक्कत होती है। कहाँ से लाते हैं? पानी तो हम लोगों का बोरिंग है, हम लोग बोरिंग ही ज़्यादा यूज करते हैं, मगर कभी कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ जाता है साफ़ सफाई या फिर काम, अगर लाइट वाइट नहीं रहा तो उसके चलते फिर दिक्कत हो जाता है, तो फिर हम लोग अपना नल से यूज करते हैं, मगर वो भी साफ़ नहीं रहता है। अच्छा, अपने पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं आप? पार्षद से हम यही सब उम्मीद रखते हैं जो हमारा स्वच्छ और बढ़िया से हो जाए, यही उम्मीदें रखते हैं। सर, आप बताइए, आपको अपने पार्षद से क्या उम्मीद है जो आप चाहते हैं कि इस कार्यकाल में आपके वार्ड में होने चाहिए, जो कहीं ना कहीं रुक गए हैं, जो नहीं हो पाए थे? मैम, समस्या तो बहुत है। पार्षद हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा अपेक्षा है और हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे इनको जिताने के लिए। वार्ड 49 में इतना समस्या है कि मत पूछिए। पहला प्रायोरिटी तो आपका रोड, नाली, बिजली, पानी, ये तो मेन मुद्दा है आदमी के लिए। ये मतलब आम जनता को क्या चाहिए, पहला प्रायोरिटी यही है। मतलब 49 नंबर वार्ड में कोई शिक्षा का मतलब ये नहीं है, बच्चों खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है, आपका स्वास्थ्य का कहीं कोई ऐसा ये नहीं है। तो ये सब छोटा छोटा समस्या तो बहुत है, सरकार की स्कीम तो बहुत है, लेकिन आम जनता तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे इस बार की, मतलब जो भी पार्षद हो उसे, कोई भी मतलब ये हो, उससे हम लोग पूरा उम्मीद करेंगे कि मतलब जो भी काम छूट गया है उसको करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपके मोहल्ले में भी एक मोहल्ला क्लिनिक, जिसे अटल क्लिनिक के रूप में लोग जानते हैं, वैसे आप भी चाहते हैं? एकदम बिल्कुल होना चाहिए मैम। शहरी क्षेत्र में हम लोग हैं, उस हिसाब से हम लोग को सुविधा बहुत कम है। हम लोग अगर पानी की समस्या है, अगर अपना घर में बोरिंग ना हो तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। गर्मी में तो बोरिंग भी सूख जाता है, वो भी दिक्कत है। सप्लाई पानी भी जो मिल रही है वो मैक्सिमम कितना 20-25 मिनट को बंद कर दिया जाता है। बहुत आदमी को तो पानी मिलता ही नहीं है, कभी लाइन कट जा रहा है, कभी पानी बंद हो जा रहा है। ये सब छोटे छोटे समस्या बहुत है मैम, है ना। और हम लोग चाहेंगे इस बार की श्रेया मैम को जिताने का पूरा कोशिश करेंगे अपने पसंदीदा पार्षद को, क्योंकि 23 तारीख को वोटिंग है। आप अभी कुछ कह रहे थे, आपके इलाके में पर्यावरण का आपने जिक्र कर रहे थे कि आपके इलाके में पर्यावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना है। पर्यावरण रक्षति रक्षित, ये दुनिया के लिए बोल रहे हो। पर्यावरण का आप रक्षा कीजिएगा तो पर्यावरण आपको रक्षा करेगा। जैसे गीता में है, धर्म रक्षति रक्षित, तो धर्म को रक्षा कीजिएगा तो धर्म आपको
रक्षा करेगा। आज दिल्ली की हालत क्या है बता रहे हैं ना। तो हम लोग वही है कि पर्यावरण का भी, बिजली, पानी, रोड ये सब तो है ही है, लेकिन और पर्यावरण, पेड़ उड़ भी लगाने का कहीं कहीं पर बने, ये होना चाहिए। पार्षद से उम्मीद करेंगे कि पेड़ भी लगे सब। और एक तो मेन प्रॉब्लम ये भी बच्चा लोगों का खेलने का, पूरा टाउन में मेन रोड में देखते हैं कि उन लोग जाता है, चर्च रोड का जाता है, वहाँ मोराबादी, समझ रहे हैं ना। तो खेलने का माने ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि खेल का मैदान हर जगह होना चाहिए बच्चा लोगों का। सारी ये विकास के लिए खेलने का जगह नहीं है। बच्चा लोग खेल, हम बोलते हैं बच्चा लोग खेलो, रोडे में खेलो, क्या करेगा, खेलता है नहीं। तो ये भी एक तो ये है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अपने वार्ड में एक प्लेग्राउंड एरिया चाहते हैं चाहिए, और पेड़ पौधा माने घर में भी एक लगाना सबको माने ज़रूरी है। ये सब तो हम लोग पार्षद से यही उम्मीद करेंगे, सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। दीदी क्या क्या दिक्कत है आपके वार्ड में, क्या लगता है क्या क्या काम होने चाहिए? बहुत दिक्कत है, 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। अब चाहते हैं कि बिन्नी वर्मा को लाएं और सब कुछ पाएं। और क्या 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 पाना चाहते हैं आप? हर चीज़, शिक्षा चाहिए, रोड चाहिए, नाली चाहिए, और जो भी घटल बढ़ल है वो भी पूरा होना चाहिए। और क्या महिला सुरक्षा को लेकर के आप क्या चाहती है? हर चीज़ चाहते हैं महिला सुरक्षा के लिए, जो बचा खोचा है वो चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ, सीसीटीवी कैमरा चाहती हैं अपने मोहल्ले में? हाँ जरूर, हर पोल पर लगवाइए, हर पोल पर लाइट डलवाइए। और क्या, आने जाने में डर लगता है? मैंने सुना आगे जो पानी टंकी है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसकी वजह से आने जाने में डर लगता है। हाँ वहाँ पर बहुत डर लगता है। क्यों, कुछ ऐसी घटनाएं घटी है क्या? घटती है आए दिन, जैसे अभी मोबाइल है हाथ में, ऐसे मार देगा कोई, लेके भाग जाएगा, हम लोग तकते रह जाएंगे। कैमरा रहेगा तो उसको पकड़ाएगा। और क्या, और अंधेरा भी दूर हटे। सबसे पहली बार तो पर्स और मोबाइल, 2 चीज अभी लेके आ रहे हैं, इसी में हाथ में कोई मार दिया, हम नहीं देख पाए, लेकिन कैमरा तो देखेगा। इसलिए हर चीज़ का सुविधा चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर लोगों की एक ही मांग है कि इस बार जो भी पार्षद चुन करके आए वो सड़क, नाली, बिजली के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करें। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास का यहाँ पर लगवाए, साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ काम जो है वो किया जाए। बच्चों के लिए एक जो प्लेग्राउंड है वो भी होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे खुल करके खेल सके, उन्हें सड़क पर गाड़ी आने जाने का डर जो है वो ना सताए और वो घर में ना रहे। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।